मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। कृपया मेरे वीडियो लाइक और शेयर करें और कृपया इस चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए पहले एक भजन गुनगुना लेते हैं। बड़ा प्यारा भजन है ये। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, तू तो प्रभु बड़ा है तेरी रहमतें बड़ी हैं, तुझे क्या क्या हम बताएं, क्या दास पर पड़ी है, न ये गीत ना गला था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, है जहां में मेरे जैसे लाखों तेरे जैसा कौन होगा, जैसा तू बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा, मैं तुझे ही ढूंढता हूँ तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, तू जो मेहरबान है तो जहाँ भी मेहरबान है, ये जमी मेहरबान है आसमां भी मेहरबान है, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। प्रियाहास रिस परिहरही, मांगु विचारि विवेकु, अजहि देखऊं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। राजा दशरथ व्यथित हैं, कैकेयी ने ऐसे वरदान मांग लिए हैं तो विवश हैं, अब वरदान दे भी चुके हैं तो वरदान देने का निश्चय कर लिया उन्होंने, मगर अब कह रहे हैं कि अब तुम
क्रोध छोड़ दो और परिहास मत करो मुझसे, और विचार करके अपने विवेक से जो भी मांगना है मांगो, और जिससे कि मैं जीवित रह सकूं और मैं भरत का राज्याभिषेक भी देख सकूं। जिये मीन बरुबारी बिहीना, जिये मीन बरु बारी बिहीना, और मनि बिनु फनी को जिए दुख दीना, कहूँ सुभावना चलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। व्यथित हैं, बहुत ही दुखी हैं, अंदर से टूट गए हैं। राजा दशरथ बोल रहे हैं, मछली पानी के बगैर जी सकती है, बिना मणि के भी जो मणिधारी सांप है वो जी सकता है। मैं कोई छल नहीं कर रहा, मेरे मन में कोई कपट नहीं है, मैं सत्य अपने मन की बात कहता हूँ, हृदय की बात कहता हूँ। राम के बिना मेरा जीवन असंभव है, मैं नहीं जी सकता राम के बिना। समुझी देखु जिया प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना, सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत पर। विनय कर रहे हैं, विनीत होकर के बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। राजा दशरथ व्यथित हैं। हे प्रिया, हे कैकेयी, तुम बहुत चतुर हो, प्रवीण हो, तुम अपने मन में सोचो विचारो। जीवन राम दरस अधीना, मेरा जीवन जो है और राम के दर्शन पर आधारित है। राम को नहीं देखूंगा तो मैं नहीं बचूंगा, मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। तो उनके इस तरह के मृदु वचन दे करके, जो कुटिल कैकेयी है, जिसको मंथरा ने जिसमें कुटिलता कूट कूट कर भर दी है, तो कुमति अति जरई, उसके जो उसका जो शरीर है वो और दाह होने लगता, उसमें जलने लगता। कैसे? जैसे मनहु अनल आहुति घृत परई, जैसे आग में किसी ने घी डाल दिया हो, इस तरह से जलने लगी कैकेयी। कहाई करहु कि न कोटि उपाया, इहाँ न लागी राउरी माया, देहु कि लेहु अजस करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी ने उत्तर दिया कि चाहे तुम जितना करोड़ों उपाय कर लो राजा दशरथ, किंतु आपकी कोई माया, आपका कोई छल, कोई प्रपंच, कोई बात, कोई चतुराई यहाँ मुझ पर नहीं चलेगी। देहु की लेहु अजस, मुझे जो आपने वरदान देने को कहा था वो दीजिए, या तुम ना कर दीजिए और पूरे विश्व में अपना अवजस कराइए, अपनी बदनामी कराइए। मुझको बहुत प्रपंच अच्छा नहीं लगता जो आप कर रहे हैं अभी। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने, जस कौशिला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव करिसा का। बहुत अच्छी बात है, आपने कहा राम साधु हैं, आप जो हैं उनसे भी ज्यादा सयाने और साधु हैं। राम की माता भी बहुत अच्छी हैं, मैंने सबको अच्छी तरह से पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी उसे वैसा ही फल दूंगी। कहने का मतलब ये कि उसने अपने बेटे राम के राज्याभिषेक की तैयारियां कर ली और उनको खबर भी नहीं दी। ये उनके मन में चुभ गया। होत प्रातु मुनि बेश धरी, जो न राम बनु जाहि, मोर मरन राउर जस अजस, नरपु समुझिय मन माहि। सचेत कर दिया उसने, चुनौती दे दी कैकेयी ने कि अगर प्रातः होते ही, सुबह होते ही मुनि का वेश धर के
राम अगर वन को नहीं जाते हैं तो मैं मर जाऊंगी, मैं मृत्यु को वर्ण करूंगी और आपका फिर अपजस होगा, आपकी बदनामी पूरे जग में होगी। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। और पाप पहार प्रगट भई सोई, और भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा करके कुटिल करके जो है खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे क्रोध की नदी में उमड़ गई हो, बाढ़ आ गई हो, और वह नदी जो है पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो, ऐसी नदी लग रही है कैकेयी। और उसमें जल भरा हुआ है, भयानक है वो देखने में, जिसको देखा नहीं जा सकता, ऐसी प्रचंड नदी। दो बर कुल कठिन हठ धारा, और भंवरी कुबरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। दो बर कूल कठिन हठ धारा, ये जो नदी है, नदी रूपी जो कैकेयी है, दोनों बर जो हैं उस नदी के दो कठिन किनारे हैं और धारा है। और भंवर कुबरी वचन प्रचारा, इसमें इस नदी रूपी इसमें भंवर क्या है, उसके कुवचन जो मंथरा जो है कुबड़ी, वो आकर के जो इसके दिमाग में, इसके मस्तिष्क में भर गई सरस्वती की प्रेरणा से। वो वचन क्या है, वो भंवर है इस नदी की। भंवरें पड़ती हैं ना, गोली गोली घूमती है, उसमें अगर कोई व्यक्ति पड़ जाए तो नीचे ले जाती हैं वो। तो ढाहत भूप रूप तरुमूला, अब ये क्या है कि जो राजा हैं दशरथ जो हैं वो वृक्ष की जड़ जैसे हैं, जिनको चली विपत्ति जो है अग्नि जैसे उसमें लग गई हो, और फिर उसको और प्रचंड करने के लिए जैसे ये हवा चल पड़ी हो। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिस मीचू शीस पर नाची। अगही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होशी कुठारी। अब राजा ने समझ लिया कि बात तो सचमुच सही कह रही है, ये मैं वरदान तो देने को कहा था मैंने, इसी के बहाने शायद मेरी मृत्यु लिखी हुई है, सिर पर नाच रही है मेरी मृत्यु। राजा ने क्या किया कि चरण पकड़ लिए कैकेयी के, उसे बिठा कर विनती करते हुए बोले कि सूर्यवंश जो है, रघुवंश के लिए तुम क्यों, जो रघुवंश का जो वृक्ष है उसके लिए कुल्हाड़ी कुठार क्यों बन रही हो, क्यों उसे काटना चाहती हो। अब मांगू माथ अब ही देऊ तो ही, राम बिरह जनि मारसी मोही। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तो जरिही जन्म भरि छाती। मांगू माथ अब ही देऊ तो, मेरा सर मांग लो, मेरा मस्तक मांग लो, अभी काट कर तुम्हें दे दूंगा, मगर राम के विरह में, राम के वियोग में मुझे मारो मत, मैं मर जाऊंगा राम के बिना। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, जिस तरह से तुम्हें राम को रखना है रखो, मगर रखो यहाँ अयोध्या में। और ना ही तो जरी ही जन्म भर छाती, नहीं ऐसा नहीं तुमने किया ना, तो जन्म भर तुम्हें दाह रहेगा तुम्हारे इसमें कि मैंने क्या कर डाला। देखी व्याधि असाध नृपुरो पर उधर निधुनि माथ, कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि असाध्य है इसको समझाना, बहुत कठिन रोग है ये, कह के ये मानेगी नहीं। तो वो जो है राम 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 हे राम रघुनाथ कहते हुए सिर पीट करके जमीन पर राजा दशरथ गिर पड़े दुख का चलते। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करि निकल्प तरु मनहु निपाता। कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। व्याकुल होकर के राजा दशरथ जो है शिथिल होकर के धरती पर गिर पड़े। ऐसा लग रहा है जैसे कल्पतरु को किसी हथिनी ने
अपने इससे तोड़ दिया हो, ढहा दिया हो, उनका कंठ जो है सूख गया, गला सूख गया, बोल नहीं सकते, कुछ वाणी नहीं निकल रही दुख के मारे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मछली को पानी से निकाल कर सूखे में फेंक दिया गया हो। अपनी कह कटु कठोर कह के मनहु घाय महु माहुर दे, जो अंतहु अस कर तब रहेऊ, मांगू मांग तुम के ही बल कहेऊ। राजा शिथिल होकर, दुखी होकर जमीन में गिर पड़े हैं, फिर भी कैकेयी को दया नहीं आती। वो कठोर वचन बोली, ऐसे जैसे कि घाव है उसमें जहर भर रही हो, कि अगर ऐसा आपको करना था, इस तरह से आपके कर्तव्य थे, तो आपने मांग मांग क्यों कहा, किस बल पर कहा और क्यों वर देने के लिए कहा था। अद्वई की हो एक समय भुआला, हाँ सब ठठाई फुलाऊ बगाला, दानी कहाऊ बारू कृपणाई, होई की खेम कुशल रिरवताई। दुई की होई एक समय बुहाला, दो बात एक साथ तो नहीं हो सकती ना राजा जी, दशरथ जी, कि आप हंसे भी और गाल भी फुला लें, ऐसा नहीं होगा। कि आपने मुझे वरदान दे दिया है और वो पूरा भी ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। दानी कहाओ और कृपण, दानी कहते हैं और कृपणता दिखा रहे हैं, कंजूसी दिखा रहे हैं। होई कि खेम कुशल रहता है, ऐसे में आपका क्या क्षेम कुशल कुछ होगा। चाणहु बचन की धीरज धरहु, अजनी अबला जिमि करुणा करहु, तनुतिय तनय धामु धनु धरणी, सत्य संध कहु तृण समबरनी। छाड़हु वचन की धीरज धरहु, या तो अपना वचन छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए जो वरदान आपने दिया है, या फिर धैर्य रखिए। ये औरतों की तरह रोना धोना ये सब करुणा मुझे मत दिखाइए। तनु तीय तनय धाम अरु धरणी, शरीर, स्त्री, बेटा, अपना स्थान और धन, धरणी, यह सब जो सत्य संध हैं, सत्यवादी हैं, वो तिनके के समान त्याग देते हैं। कहने का मतलब ये कि आपके लिए, कि आप तो बहुत सत्यवादी रघुवंश के शिरोमणि हैं, तो आप तो अपने सम्मान के लिए ये सब तिनके की तरह त्याग सकते हैं। और मरम बचन सुनि राउ कह, कहु कछु दो सुन तोर, लाग्यव तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।